तो मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान पर अगले 2-3 दिनों में फिर से बड़े हमले हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कारण सिर्फ यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे एक कारण गाजा पर ईरान का रुख भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका इजरायल के सामने ईरान उतना ही कमजोर साबित होगा जितना जून में साबित हुआ था अमेरिका के सामने? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पहली खबर, समंदर में ईरान का युद्धाभ्यास। दूसरी खबर, इस्राएल की ईरान को चेतावनी। तीसरी खबर, इस्राएल का लेबनान पर हमला। चौथी खबर, ईरान रूस के बीच सैन्य समझौता। मध्य पूर्व में बड़ी हलचल बता रही है कि आने वाले 2-3 दिन में बारूदी चिंगारी फिर ज्वाला बनकर भड़क सकती है। लेकिन ना तो इस बार ईरान हमले सहेगा और ना ही हमलों के बाद मौन रहेगा। बल्कि इस बार बचाव तो करेगा ही, साथ ही जवाबी कार्रवाई से हमलावरों को दहलाएगा। जंग के पूरे आसार, ईरान भी है तैयार। आपने ईरान के मोर्चे पर जितनी भी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में सुना, उनमें सबसे ज्यादा अहम है युद्ध की तैयारी के तहत ईरान का सैन्य अभ्यास। जिससे पता चलता है कि न सिर्फ ईरान इस बार मजबूत है, बल्कि निडरता से युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। ईरान का यह अभ्यास हिंद महासागर और ओमान सागर में जारी है, जिसमें ड्रोन मिसाइल लॉन्चिंग की एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को भी परखा जा रहा है। जिसका सीधा मतलब है कि ईरान टकराव के किसी भी चरण के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान पर हमले के कारण क्या होंगे? जवाब है 2 कारण। पहला ये कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार नहीं है, और दूसरा ईरान का गाजा में इजरायल के लिए अड़चन बनना। दरअसल जून में 12 दिन तक ईरान पर हुए हमले के बाद ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने का दावा किया था। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और वो इसे करता रहेगा, जिसका संकेत ये है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने अमेरिका तबाह नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर इस्राएल के संपूर्ण कब्जे की राह में भी ईरान रोड़ा बन गया है। यही वजह है कि हमास की सप्लाई लाइन पर इजरायल ने हमले शुरू कर दिए हैं। सप्लाई करने वाला हिजबुल्लाह इजरायली सेना के टारगेट पर आ गया है। लगातार इजरायली सेना लेबनान को धमाकों से दहला रही है।
जिसके बाद साफ हो गया है कि अगले 2-3 दिन में ईरान पर फिर से हमला हो सकता है, जिसे ईरानी लीडर भी स्वीकार कर रहे हैं। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ के मुताबिक हमें किसी भी समय संभावित संघर्ष में उतरना पड़ सकता है। इस संघर्ष के लिए हमें लगातार सतर्क रहना चाहिए। हमारे साथ कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं हुआ है। हमसे दुश्मनी अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। ये बयान ठीक ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के प्रमुख सलाहकार के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान सबसे बुरे संभावित परिणामों के लिए भी तैयार है। यानी ईरान ने मान लिया है कि वो युद्ध विराम के अधीन नहीं है। यही वजह है कि ईरान अपनी स्थिति में पूरी तरह से बदलाव ले आया है। समुद्र में सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास किया, जिसमें समुद्र से क्रूज मिसाइलें दागी गई। यही नहीं, पानी में ही ड्रोन के इस्तेमाल का टेस्ट भी पूरा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की ताकत और आक्रामकता बढ़ी कैसे? जवाब है रूस का सहयोग। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मिन्स्क में मुलाकात हुई। इसमें रक्षा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत हो गए, जिसका मतलब है कि ईरान अब जिस जंग की तैयारी कर रहा है वो रूस के इशारे पर कर रहा है। और ये फैसला रूस ने इसलिए लिया है ताकि अमेरिका के मोर्चे पर ईरान के सामने रखकर रूस अपनी दुश्मनी निभा सके। और मुमकिन है कि इसमें चीन का भी हाथ हो, क्योंकि ईरान ने नई मिसाइलें बहुत कम समय में तैयार कर ली हैं। यही नहीं, चीन ने मिसाइल की सप्लाई भी तेज कर दी है और रूस ने भी ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया है, जो बताता है कि रूस और चीन की मदद से ईरान निडर हो गया है। उसे किसी के साथ भी टकराव का डर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अब 2 ऐसे ताकतवर देश खड़े हैं जो अमेरिका से परंपरागत अदावत निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।